बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम थर्मोडायनेमिक में सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की दो स्टेटमेंट है। एक हमारे पास है केल्विन स्टेटमेंट और दूसरी हमारे पास है क्लोसियस स्टेटमेंट। ठीक है, अब केल्विन और क्लोसियस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम क्या करते हैं, हीट इंजन को समझते हैं ताकि हमें ये चीज़ें समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो हीट इंजन हमारे पास क्या होता है, द डिवाइस which convert heat energy into mechanical work is known as heat engine। यानी हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है, हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। उसको हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन। ठीक है, किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। अब हमारे पास क्या है, हीट इंजन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला पार्ट है हमारे पास सोर्स। ठीक है, सोर्स क्या होता है, हमारे पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर होता है। सिंक हमारे पास क्या आता है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर होता है। और इसी तरीके से हमारे पास तीसरा क्या होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से होते हैं, हम एक डायग्राम की मदद से हम क्या करते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डायग्राम है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर। यहाँ पे हमारे क्या है, सोर्स क्या होता है, उसके पास हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या था, सिंक था। ठीक है, ये हमारे पास सिंक है जो क्या है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर है। और बीच में हमारे पास क्या है, वर्किंग सब्सटेंस है जो हमें वर्क करके देगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना, वो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर जो हमारे पास सोर्स है, वहाँ से क्या होगी, हीट एनर्जी जो है ना वो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, और वहाँ से लेकर सिंक तक, यानी सिंक से लेकर जो है ना वो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी हाई टेम्परेचर से। और हीट एनर्जी जो है ना वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक ट्रांसफ़र होती है। तो ये हमारे पास क्या होगी, सोर्स से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी सिंक तक, जो हमारे पास क्या है, लो टेम्परेचर। और बीच में हमारे पास क्या होगी, हमारे पास एक वर्किंग सब्सटेंस होगा जो हमें क्या करके देगा, वर्क करके देगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि Q1 है। ठीक है, अब हम इसको Q1 भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम QH भी कर सकते हैं। और हमारे पास हम इसको Q इनपुट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जो है ना इससे ऐसे भी लिख सकते हैं इन सबको। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, Q2 को भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, QL है जो हमारे पास लो टेम्परेचर है ना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है QL। और हमारे पास क्या है, Q, ये हमारे पास आउटपुट, जो हमें आउटपुट जो है हीट एनर्जी मिल रही है, जो वेस्ट हीट एनर्जी है आउटपुट की, उसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे QL Q आउटपुट ऐसे भी हम शो कर सकते हैं। इसी तरीके से हम जो है ना वो हीट एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगी सोर्स से, उसको हम क्या कर सकते हैं, QH बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या टेम्परेचर तो हाई है ना, इसलिए QH। इसी तरीके से हमारे पास क्या होगी, ये हीट एनर्जी जो है ना वो इनपुट के तौर पर काम करेगी। जो इनपुट हम देंगे हीट एनर्जी, ठीक है, तभी तो हमें वर्क मिलेगा और तभी तो वो सिंक तक ट्रांसफ़र होगी। तो ये हमारे पास क्या थी, इनपुट थी। ठीक है, तो ये सारे इनके नाम हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वर्क डन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना वर्क किसके बराबर होगा, Q1 माइनस Q2। ठीक है, जो सोर्स से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी उसको हम माइनस करेंगे, जो हमारे पास वेस्ट हीट एनर्जी होगी जो सिंक तक आएगी। ठीक है, उसको हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास किसके बराबर होता है, यानी सोर्स की हीट एनर्जी को माइनस करेंगे सिंक की हीट एनर्जी से, तो हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्क का जो है ना ये भी फार्मूले हो सकते हैं, QH। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, QH से भी शो कर सकते थे ना, QH माइनस, इसी तरीके से ये हमारे पास क्या आ गया, QL हो गया। और इसी तरीके से हम वर्क डन को इससे भी शो कर सकते हैं, Q, ये हमारे पास क्या हो गया, Q हमारे पास इनपुट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या हो गया, Q आउटपुट भी हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हमारे पास वर्क डन के ये तो फार्मूले थे हीट इंजन के अंदर। ठीक है, तो यही हमारे पास क्या थी, हीट इंजन थी। इसके पार्ट थे, सोर्स था जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर था, वहाँ से हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती सिंक में, और हमें क्या बीच में क्या था, वर्किंग सब्सटेंस था जो हमें वर्क करके दे रहा था। तो ये सारा क्या था, हीट इंजन के बारे में था। अब हम बढ़ते हैं केल्विन स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू डराइव ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क बाय कूलिंग ए बॉडी टू ए टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। यानी हमारे पास एक बॉडी है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना वो सबसे क्या है, कोल्डेस्ट टेम्परेचर है। ठीक है, अब हम उस बॉडी पर वर्क करें और उसका टेम्परेचर जो है ना उसके सराउंडिंग के जो कोल्डेस्ट टेम्परेचर है उससे भी कम कर दें, तो ये बात क्या है, इम्पॉसिबल है। ये हो ही नहीं सकता कि हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के कोल्डेस्ट टेम्परेचर से भी कम कर दें। तो ये क्या है, बात इम्पॉसिबल है। ये थी केल्विन स्टेटमेंट। या फिर आप ये कह सकते हैं कि हम जो है ना वो सिंक के बगैर, यानी सिंक के बगैर हम जो है ना वो बॉडी का टेम्परेचर लोडिंग कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये है ना, ठीक है, हीट इंजन में अगर हम इस सिंक को हटा दें, ठीक है, सिंक को हटा दें, जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही थी, ये क्या होती, इम्पॉसिबल होगी। ठीक है, हीट इंजन में तब तक जो है ना वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी जब सिंक मौजूद होगा, तभी तो वो क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। बिना सिंक के नहीं होगी।
ठीक है। तो यही जो है ना वो इसकी स्टेटमेंट थी, केल्विन स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है यही कह रहा था कि जो ये बात इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर उसके सराउंडिंग के कोल्डेस्ट टेम्परेचर से भी लो करें, उस पर वर्क करना क्या है, इम्पॉसिबल है। तब तक हो सकता है जब तक उसके पास क्या हो, सिंक मौजूद हो, तभी जो है ना वो वर्क डन हो सकता है। अगर वो नहीं है तो ये काम नहीं हो सकता। ठीक है। तो दूसरी हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, क्लॉसियस स्टेटमेंट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू काज हीट टू फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये बात इम्पॉसिबल है कि हम हीट को फ्लो कराएं कोल्ड बॉडी से लेकर हॉट बॉडी तक विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी बिना एनर्जी का यूज़ किए हम क्या कर सकते हैं, हम हीट को कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी तक ट्रांसफ़र नहीं करा सकते। ये बात क्या होगी, इम्पॉसिबल होती। ये थी हमारे पास क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।